जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 6। भरद्वाज जी का प्रश्न। रामायण का पहला प्रकरण संतों की मुलाकात से शुरू होता है। मानो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बगैर भगवत कथा का आरंभ नहीं हो सकता। अपने इस सिद्धांत को तुलसी जी साबित कर रहे हैं। प्रयाग की पवित्र भूमि, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, ऐसे दिव्य स्थान में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है। भरद्वाज जी राम के बहुत ही अनुरागी और शमदम को धारण करने वाले हैं। हर वर्ष माघ स्नान के लिए प्रयाग में लोग इकट्ठे होते हैं। भारतवर्ष के सभी संत वहां आते हैं। पूरे माह ब्रह्मा की चर्चा करते हैं और फिर विदा होते हैं। एक बार प्रयाग में इसी तरह सभी संत महात्मा एकत्र हुए थे। पूरा एक माह स्नान सत्संग करके एक के बाद एक भरद्वाज जी से विदा लेने लगे। आखिर में एक संत ने जब विदा लेने आए, तब भरद्वाज जी ने उनके पैर पकड़ आग्रह कर उन्हें रोका। इस संत का नाम याज्ञवल्क्य जी था। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा, बाप जी, वर्षों से प्रयाग में स्नान करता हूँ। इतने इतने कुंभ मेले किए, इतने इतने समर्थ संतों के सत्संग में रहने का सद्भाग्य मिला, फिर भी कितनी ही समय से मेरे मन में एक संशय घूम रहा है। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। यूं तो प्रश्न पूछने में मुझे संकोच होता है, भय लगता है कि ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए। यदि न पूछूं तो मेरा अकार्य हो जाए, ऐसा है। और एक नियम भी है कि गुरु से कोई भी वस्तु छिपाएं तो सच्चा विवेक प्राप्त नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी जैसे एक महान संत के सामने भरद्वाज जी ने अपना एक संदेह व्यक्त करते हैं। इस तरह संशय में से तुलसी जी का यह ग्रंथ शुरू होता है और उसके समाधान में पूरा होता है। एक संत ने प्रश्न किया और उसमें से राम कथा का जन्म हुआ। सवाल यह होता है, इतने वर्षों से जिस महापुरुष ने त्रिवेणी में स्नान किया, इतने कुंभ मेले किए, इतने समर्थ संतों के संसर्ग में रहे, फिर भी उनके मन का संशय गया नहीं, तो फिर हम किस गिनती में। इसका अर्थ यह है कि संशय तो बड़े से बड़े लोगों को भी होता है, पर यह संशय व्यक्त कहाँ करे, उसके लिए योग्य साधन ढूंढना होता है। भरद्वाज जी की विनती सुनकर याज्ञवल्क्य जी ने हंसते हंसते कहा, महाराज पूछिए, आपको जो पूछना हो सो पूछिए। भरद्वाज जी ने पूछा, बाप जी, आप राम नाम का प्रभाव चारों ओर फैला हुआ है। संत पुराण और उपनिषद राम नाम की महिमा गाते रहते हैं। शिवजी जी महाराज अविनाशी होने पर भी सतत राम नाम का जाप करते रहते हैं। तो महाराज, मेरा प्रश्न यह है, जिनकी इतनी बड़ी महिमा है, यह राम कौन है? एक राम जो अवधेश दशरथ के पुत्र हैं, जिनका विवाह सीता से हुआ। गद्दी मिलने वाली थी, परंतु वन में जाना हुआ। वन में सीता जी को रावण नामक असुर उठा ले गया। राम ने रावण का नाश किया और सीता को लेकर अयोध्या लौट आए। इस राम की मुझे खबर है, पर मेरे मन में यह प्रश्न होता है कि जिस राम नाम का शिवजी सतत गान किया करते हैं और उपनिषदों तथा पुराणों ने जिनकी महिमा गाई है, वह राम और दशरथ पुत्र राम अलग अलग हैं या दोनों एक हैं? प्रश्न जिज्ञासा से पूछा था, भाव से पूछा था।
याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज, आपके हृदय में राम का गूढ़ चरित्र सुनने की दिव्य उत्कंठा पैदा हुई है, इसलिए आपने मूढ़ आदमी की तरह प्रश्न किया है। बाकी तो मुझे खबर है कि आप राम के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे अनुरागी हैं। आपको राम का मर्म पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मन में दूसरा कोई संदेह नहीं। यह तो भगवान की दिव्य कथा सुनने की आपने एक युक्ति की है। भरद्वाज जी, आप जैसे रामचरित्र के त्रिशतुर यदि राम कथा सुनने बैठते हों तो मैं अवश्य कथा करूँगा। जय श्री राम।